अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक एंड वेलकम टू द न्यू ईयर। आप सब लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है पिछले साल से अच्छा गुजरेगा, यही उम्मीद हम रख सकते हैं। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपनी भी, आप भी, कि थोड़ा सा ज़रा पॉजिटिव थिंकिंग भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ हम दुआ ये करेंगे कि खैर खैरियत से इलेक्शन हो और नई गवर्नमेंट आए और हालात किसी तरीके से इनको कंट्रोल करे। ख़ास तौर पे हमारी इकॉनमी जितना जल्दी कंट्रोल हो जाए, जितना जल्दी जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ये कंट्रोल हो जाए तो बस ये इसी का शुक्रिया अदा कर सकेंगे। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं बेसिक केक स्पंज और साथ में बटाटा वड़ा। बेसिक केक स्पंज बेसिकली वो स्पंज है जिससे आप नॉर्मली बटर क्रीम या फ्रेश क्रीम केक्स बनाते हैं, और इससे आप पेस्ट्रीज़ बना सकते हैं, और इसको आप ट्रैफल में इस्तेमाल करते हैं, इसको आप मुख्तलिफ़ किस्म के डेज़र्ट में इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली स्पंज वो स्पंज है जिसमें बटर नहीं है, यानी ये अंडा, मैदा और चीनी से बनता है। ये 3 आइटम है इसके मेन, और बनाना इसका बहुत आसान। और आम तौर पे जिस तरह हम लोग केक बनाते हैं तो इसमें चीनी और अंडों को एक साथ फेंटते हैं। ये डिफरेंट रेसिपी है। इसमें 10 अदद अंडे, 300 ग्राम चीनी, 300 ग्राम मैदा। चीनी जब भी शामिल करें, मैंने आपको बताया, या कैस्टर शुगर बारीक पिसी हुई चीनी या आइसिंग शुगर। नॉर्मल घर की जो चीनी है वो दाने बहुत मोटे होते हैं और वो घुलते नहीं है, बहुत देर लग जाती है। सो इसका सिंपल हल ये है कि आप उसमें आइसिंग शुगर या कैस्टर शुगर इस्तेमाल करें। साथ में आ गए ये 10 अदद अंडे। सो आमतौर पे हम अंडे जब केक बनाते हैं तो एक एक करके अंडा शामिल करते हैं। ये 10 के 10 अंडे एक साथ शामिल हो गए, और अब इसकी हमने विपिंग शुरू कर देनी है। और ये 3 चीज़ें जो है, इसमें कोई बेकिंग पाउडर, कोई बेकिंग सोडा नहीं डल रहा। बेसिकली इसमें सिर्फ 10 अंडे, 300 ग्राम मैदा, 300 ग्राम चीनी, थोड़ा सा नमक क्योंकि इसमें मक्खन शामिल नहीं हो रहा, और एक खाने का चम्मच इसमें वनीला एसेंस 1 खाने का चम्मच एग्जैक्टली, और 1 चाय का चम्मच नमक। तो सबसे पहले आ जाएंगे, अंडे को फेंटते जाएंगे, ये थोड़े जैसे विप होने शुरू हो जाएंगे, फिर इसमें चीनी शामिल करेंगे, और आखिर में इसमें थोड़ा सा नमक, वनीला एसेंस और मैदा। सो सबसे पहला काम शुरू। दूसरा, एक और चीज़ आपको बताते चले, जब भी अंडे फेंट रहे हों उसको एक तो रूम टेम्परेचर पे हों। ठंडे अगर अंडे फ्रिज के निकाले हुए वो सही तरीके से विप नहीं होते, फूलते नहीं हैं, तो इसको बेहतर तरीका ये होता है कि इसको आप निकाल के रूम टेम्परेचर पे ले आएँ। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर इसका हो जाए फिर इसको फेंटना शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। ये मेन काम इसमें स्पंज को फुलाना है। अंडे जितना आप फुलाएंगे उतना ही बेहतर आपका स्पंज बनेगा, लाइट स्पंज बनेगा। 180 डिग्री पे बेक होगा, और इसके सांचे भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमने क्या किया है। ये अमूमन जब हम स्पंज बनाते हैं तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि किस्म का डोम बन जाता है, ऐसा गुम्बद टाइप का, और वो डोम जो है बेसिकली फिर आपको वेस्ट करना पड़ता है, काटना पड़ता है। इसका बेस्ट हल ये है कि आप जो पेपर लगा रहे हैं वो पेपर आपके सांचे से थोड़ा बाहर निकलता हो। इससे क्या होता है, आमतौर पे आपने देखा होगा यहाँ तक जैसे ही स्पंज आएगा, अब चूँकि इसकी एज से ऊपर ये जा नहीं सकता, बाहर निकलता है, तो इसी वजह से यहाँ तक रुक जाता है और फिर सेंटर से उठता है। तो अगर आप पेपर ऊपर रख देंगे तो ये साइडों से भी उठेगा, और यानी जितने उसमें उठान की चांसेस होंगे, और उसके बाद जो आपका टॉप है वो डोम जो है वो बेसिकली डोम नहीं बनेगा, वो स्ट्रेट रहेगा, और ये बड़ा फ़ायदा रहता है। और आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि एक्स्ट्रा पेपर लगाने से कि अगर अंडे में और मिक्स में सकत है तो वो ऊपर उठ जाएगा और आपको थोड़ा एक्स्ट्रा हाइट वाला स्पंज मिल जाएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे, और अंडे फेंटते जाओ और फेंटते जाओ, बस इसका काम ये तकरीबन ये 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको खूब अच्छी तरीके से फेंटना है। एक और ज़रूरी चीज़, जब भी अंडे फेंट रहे हों केक स्पंज के लिए, जो बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ऑयल ना लगाओ, जो आपके ब्लेड है इनमें ऑयल ना लगाओ। ये जहन में रख लीजिए, चिकनाहट बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर थोड़ी सी भी चिकनाहट इसमें आ गई तो ये अंडा सही तरीके से फिटेगा नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी स्पंज बना रहे हैं, केक स्पंज बेसिकली बेसिक केक स्पंज, बॉल जिसमें फेंट रहे हैं वो ऑयली ना हो, ब्लेड जिसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑयली ना हो, और अंडे 10 अदद रूम टेम्परेचर पे ठंडे ना हो। और इसके बाद हमने इसको फेंटना शुरू करना है। सबसे पहले 10 अदद अंडे शामिल कर दिए और इसको विप करते जाएंगे, और ये अच्छी खासी थोड़ा ज़रा पीक बनना शुरू होगा, फिर इसमें चीनी शामिल करेंगे। पहले हम जो रेसिपीज़ आपने देखी हुई, जब केक बनाते हैं तो पहले चीनी और मक्खन शामिल करते हैं, उनको फेंटते जाते हैं और एक एक अंडे करके अंडा शामिल करते हैं। यहाँ पे 10 अंडे शामिल कर दिए, इनको हम फेंटेंगे, और फिर इसमें हम 300 ग्राम चीनी थोड़ी थोड़ी करके शामिल करते जाएंगे और इसको फेंटते जाएंगे। और मेन काम इसमें सारा विपिंग का यही है, कोई बेकिंग सोडा, कोई बेकिंग पाउडर शामिल नहीं हो रहा। बेसिकली हमने इसी मिक्स को फुलाएंगे, और इसी को फूलने के बाद हमने इसका स्पंज बनाना है। तो इसमें आमतौर पे विपिंग बहुत है, यानी अंडे को फेंटने का जो अमल है ना वो काफ़ी लंबा है। अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 10-12 मिनट लगेंगे। जितना आपने इधर फुला लिया इसको, ये सांचे में जाएगा, सीधा इसको ओवन में बेक करेंगे।
20 से 25 मिनट डिपेंड करता है सांचे का साइज़। और इसके बाद हमने इसको पेंट के ओवन में बेक करना है 20, 25, 30 मिनट, और फिर निकाल के रख लेंगे। और फिर हम आइंदा इंशाल्लाह अगले वीक में इसके आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाना सिखाएंगे, केक बनाना सिखा देंगे, पेस्ट्री और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें। सबसे पहला काम ये अंडे की पिटाई, और अब चीनी जो है हम थोड़ी थोड़ी शामिल करेंगे। सो थोड़ी सी चीनी शामिल की और फेंटते जाएं, बस थोड़ी चीनी शामिल करते जाएं, फेंटते जाएं और फेंटते जाएं और फेंटते जाएं, बस इसमें और कोई काम धंधा नहीं है। बेसिकली काम यही है। पहली रेसिपी इसी से बना रहे हैं क्योंकि इसको हमने फेंटना भी है और फिर बेक भी होना है। अच्छा, इसी वीक में हम आपको दो किस्म के सिखाएंगे। एक ये बेसिक वनीला स्पंज है, इसी को आप चॉकलेट स्पंज भी बना सकते हैं, और आज जो हम बना रहे हैं बेसिक वनीला स्पंज है। और इंशाल्लाह वीकेंड पे हम आपको स्विस रोल स्पंज बनाने सिखाएंगे, जिसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पेस्ट्रीज बनती हैं, केक्स बनते हैं, वो भी आपको सिखाएंगे। लेकिन आज का काम जो है बेसिक स्पंज का, चीनी देखें थोड़ी थोड़ी शामिल करते गए और फेंटते जाए, बस रूम टेम्परेचर पे अंडे, और अच्छी तरीके से फेंटते जाएं। थोड़ा थोड़ा शुगर शामिल करते जा रहे हैं और whip करते जा रहे हैं। ये काम जो है मैंने आपको बताया कि आम तौर पे जो हम केक मिक्स बनाते हैं तो 5-6 अंडे शामिल होते हैं और टोटल 5-6 मिनट 7 मिनट के अंदर मिक्स रेडी हो जाता है। इसका मिक्स का टाइम ज़्यादा लगेगा। इन केस अगर आपने अंडे ठंडे से इस्तेमाल कर लिए तो इसका टाइम थोड़ा और बढ़ जाएगा इसको फेंटने का। बस इसको फेंटते जाएंगे और चीनी थोड़ी थोड़ी सी शामिल करते गए, बस। अच्छा जी, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। अगर आपने चॉकलेट स्पंज बनाना है तो चॉकलेट स्पंज में आपने यहाँ पे हमने 300 ग्राम मैदा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 275 ग्राम मैदा इस्तेमाल करेंगे, 25 ग्राम कोको पाउडर। यानी जहाँ पे भी हमने कोको पाउडर इस्तेमाल करना है तो हमने मैदे की जगह ये फूलने के टाइम जो है ये जो इसका मिक्स बनेगा बेसिकली ये मैदे जैसे ही काम करता है। इसी वजह से जब भी मैदा इस्तेमाल करेंगे तो उतनी ही मिकदार में, जितनी मिकदार में कोको पाउडर शामिल करें तो मैदे में से वो मिकदार निकाल लेंगे। यानी 300 ग्राम मैदे की बजाय 250 ग्राम मैदा इस्तेमाल करेंगे और 270 ग्राम मैदा और 25 ग्राम कोको पाउडर। ये लीजिए, ये भी आहिस्ता आहिस्ता करके फेंटता चला जा रहा है, थोड़ा सा और पिटेगा। इसके बाद चीनी इसमें मैंने आपको बताया थोड़ी थोड़ी करके शामिल करते जाएँ और फेंटते जाएँ। ये अभी इसको काफ़ी टाइम है मेरे हिसाब से, तकरीबन मेरे ख्याल में ठंडे अंडे थोड़े ज़रा ठंडे भी थे, तो इसको थोड़ा सा ज़रा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। फ्रिज से निकले हुए अंडे हमेशा जहन में रखिएगा, फिर तो जाते टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर आप रूम टेम्परेचर पर इनको ले आएँ तो ज़्यादा आसानी से काम हो जाएगा। तो फेंटते चले गए, चलिए चीनी सारी एक दफ़ा इसमें मैं शामिल कर दूँ, बस। अब आपने इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं करनी मज़ीद फ़िलहाल, और अब इसको whip करते जाएंगे। मेरे हिसाब से अभी काफ़ी इसमें टाइम है। ये जब तक बिल्कुल फ्लफ़ी हो के जिस तरह ऑलमोस्ट ये जो क्वांटिटी है डबल ना हो जाए उस वक्त तक हम इसको फेंटते जाएंगे, बस whip करते जाएंगे और दैट्स इट। इस स्पंज के बड़े फ़ायदे, ये आपको छोटे केक्स, पेस्ट्रीज़ और ट्रैफल में बहुत सारी जगहों में इसका इस्तेमाल है। और इसमें बेसिकली बटर नहीं है। आम तौर पे हम जब केक स्पंज की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग गलती से इसको नॉर्मल बटर केक समझते हैं, लेकिन केक स्पंज जब भी बात आएगी तो ध्यान में रख लीजिएगा ये वो स्पंज है केक का जिसमें बटर नहीं है, विदाउट बटर है। यानी मक्खन के बग़ैर अंडे, मैदा, चीनी, थोड़ा सा वनीला एसेंस और थोड़ा सा नमक। यहाँ पे हमने जो मैदा है इसमें थोड़ा सा नमक अभी से शामिल कर लेंगे, और ये इसमें से कर रहे हैं जब भी मैदे की कोई चीज़ भी बनाएंगे इसमें हम थोड़ा सा नमक जरूर शामिल करेंगे। तो थोड़ा सा नमक शामिल कर लिया और बस बाकी काम अब यहाँ पे हमारा आ गया, और इसको आराम से फेंटते जाएं ईजीली। अच्छा, इन स्पंज को आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं फ्रीज़र में आराम से, आपके 1 महीना 1.5-2 महीना निकालेगा, ख़राब नहीं होगा अच्छी तरीके से अगर आप तो क्लिंग रैप कर लें। और बेसिकली ये वैसे बड़ा काम का स्पंज है, मैंने आपको बताया इसकी डाइवर्सिफाइड बहुत ही इसके सारी यूजेज है। फ़िलहाल तो मैंने आपको केक पेस्ट्री का बताया, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारी यूजेज है। इसको फेंटते जाएंगे एंड दैट्स इट। ये भी आप देख रहे हैं थोड़ा सा क्रीमी होना शुरू हो गया। बेसिकली इसकी निशानी ये है कि फोम बिल्कुल जो है ये वो ज़्यादा बिल्कुल ऐसे एक किस्म का सेट हो जाएगा। जब ये बहना है इसका बंद हो जाएगा और बिल्कुल सेट हो जाएगा। थोड़ी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, कह जाएगा एक भी रख जाएगा।
बेसिक केक स्पंज अज्जा, अंडे 10 अदद, चीनी 300 ग्राम, मैदा 300 ग्राम, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको, इसका तो शोर इतना है कि गुफ्तगू नहीं हो सकती। ये देखिए मिक्स अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर है। अगेन अभी हाथ लगा के मैंने देखा तो अंडे काफ़ी ठंडे थे, और ये इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आपका ये ख़ास तौर पे आजकल का मौसम अगर ठंडा है, वैसे भी इतना ठंडा नहीं होगा कि आप अंडे इसको फेंटना चाहिए। फ्रिज से निकले हुए अंडे जो हैं इसको कोशिश करें कि मस्त रूम टेम्परेचर पे ले आएँ, विप कर लें। इसमें कोई बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं है। इसमें मेन काम इसका हमारा जो ये वाला है, बस ये मेहनत हमने करनी है। इसको अच्छी तरीके से विप करना है। एक दफ़ा फेंट लिया फिर बाकी काम आपका नहीं है। बाकी ओवन ने करना है 180 डिग्री पे। सांचे मैंने 3 मंगवा लिए, तो अपने मिक्स के हिसाब से हम देखेंगे और मैं आपको क्वांटिटी दिखा दूंगा हमने इसको भरना कितना है। एक काम आपने ये करना है, जो हमने पेपर एक्स्ट्रा निकाल के रखा हुआ है ऊपर, ये आपको थोड़ा फ़ायदा देगा। अगर इसमें स्पंज में थोड़ी और सख्त होगी, वो इससे निकल के और ज़्यादा पकेगा। और आमतौर पर डोम बनता है, डोम से आप बच जाएंगे। इतना मसला नहीं है डोम बनना, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को होता है कि इसको ज़ाया करना पड़ेगा, क्योंकि केक को आपको लेवल करना पड़ता है। तो ये एक आसान तरीका ये है कि इसके पेपर ऊंचे उठा दें। अब इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे। इसमें थोड़ी सी कसर और है, थोड़ी देर बाद। इसके बाद हमने सिंपली मिक्स करना है। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये वाला जो स्पंज है बेसिकली इसके लिए चीज़ें तैयार हों, ओवन तैयार हो, सांचे तैयार हो। उसमें तो मिनटों में, अगर आपने इसको ओवन में नहीं रखा तो ये सारा का सारा झाग बैठ जाएगा। प्योर झाग है और कुछ भी नहीं है। और इसको जितना जल्दी हो सके, जैसे ही मिक्स तैयार होगा, जितना जल्दी हो सके आपने इसको ओवन के हवाले करना है। इसको फेंटते जाएंगे। साथ में इसमें 1 खाने का चम्मच वनीला एसेंस अभी से शामिल कर दिया। और टाइम मेरे पास कम है, लेकिन इसको कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा फेंट सके। जितना ज़्यादा से मुराद मेरे हिसाब से कम कोई 15 से 20 मिनट इसकी पिटाई होगी। अच्छी तरीके से विप करेंगे, फिर कहीं जाके इसको आप रखेंगे, क्योंकि एक दफ़ा आपने इसको फेंट दिया फिर आपके पास काम नहीं है इसका। फिर बेसिकली सिर्फ ओवन ने काम करना है। आपका जो मेन काम है वो इसको फेंटने का है, वो आपने अच्छी तरीके से करना है। ये देखिए मिक्स सब सही तरीके से गाढ़ा हो गया, और बिल्कुल मैं एक सांचा और पड़ा हुआ छोटा, वो भी ला के रख दूँ। हो सकता है ये छोटा सांचा और ये एक बड़ा सांचा बने, डिपेंड करता है। मैं अभी ज़रा पहले इसको मिक्स फाइनल कर लूँ। आखिरी दफ़ा एक दफ़ा और ज़रा चलाएंगे तेज़। इसकी एक और निशानी ये है, ये देखें जब मैं मशीन चला रहा हूँ, इसकी जब ब्लेड के जो निशान है अगर वो बनने शुरू हो गए, समझ लें कि हम बस काफ़ी हद तक करीब पहुँच चुके हैं इसकी विपिंग के। और बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर कुछ शामिल नहीं है, इसी वजह से हमारा सारा दारोमदार इस विपिंग पे। जितना हम इसको बेहतर तरीके से फेंटेंगे, जितना ये उठेगा, उतना ही बेहतर आपका लाइट स्पंज बनेगा और क्वांटिटी भी ज़्यादा निकलेगी। बस इसको फाइनली थोड़ा सा और मिक्स करके चलिए। शुक्र, काफ़ी शोर था। एनीवेज ये आ गया। अब आपने सिंपली इसको हमेशा जिस तरह स्पंज कोई भी केक हम बनाते हैं जिसमें मैदे की मिक्सिंग हो, ऑलवेज हैंड मिक्स, क्योंकि मशीन मिक्स आप करेंगे ओवर मिक्स हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा मैदा डाला और हाथ बिल्कुल इस तरह खुला रखे, और फिर आपने इसको मिक्स करना है इस तरीके से। बस थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करते जाएँ। और ये जो भी हम कर रहे हैं इसको आपने जल्द से जल्द करना है, क्योंकि जितना दफ़ा हम हाथ इसमें चला रहे हैं सारा स्पंज बैठना शुरू हो जाता है। और जितनी जल्दी इसको आप मुकम्मल करेंगे काम को, उतना ज़्यादा बेहतर स्पंज बनेगा और लाइट एंड फ्लफ़ी बनेगा। जितना देर आप इसको मिक्स करते जाएंगे, इस मिक्सिंग से सारे बबल्स जो भी हमने मिक्सिंग की थी ये सारे फटना शुरू हो जाएंगे। और जितनी जल्दी आप इसको मैदा मिक्स कर लेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए केक के लिए बेहतर होगा। लेकिन जल्दी भी नहीं, इस तरह नहीं करनी कि मिक्सिंग प्रॉपर तरीके से हो जाए। अगर आपको इसमें छोटे छोटे पीसेस नज़र आ रहे हैं, जो मुझे नज़र आ रहे हैं, अगर ये अभी तक चलते रहे तो ये आपके फिर केक को, स्पंज को ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मैदा सही तरीके से मिक्स नहीं हो। एक दफ़ा ये मिक्स हो गया, इसके बाद जगह बनाते हैं। और ये सांचे आ गए। मेरे हिसाब से ये 2 केक बन जाएंगे आराम से। अभी डाल के देखते हैं फाइनली एक दफ़ा और साइड है ख़ास तौर पे, और बस इसके बाद ये आ गया। चलिए हाँ एग्जैक्टली
ये रिस्क ले लूँ? चल ले लेते, हाँ ले लेते। अदरवाइज़ मैं सोच रहा था कि एक छोटा सांचा बनाए, लेकिन मेरे हिसाब से ये 2 बन जाएंगे ठीक बस। और जैसे ही मिक्स तैयार हुआ, सांचों में डला, समझ लें कि एक सेकंड भी जो है कीमती है। जितनी देर इसको यहाँ पे लगेगी उतनी ही देर में ये स्पंज बैठना शुरू हो जाएगा। 180 डिग्री में पहले से इसको हमने ओवन को ऑन करके रखा हुआ है। ये आया सिंपली सांचा, कोई इसको और कुछ करना नहीं है, बस सिंपली यहाँ पे ओवन में रखा, ये आ गया, दैट्स इट। दरवाज़ा किया बंद। सांचे पे डिपेंड करता है। अगर ये सांचा होता है मेरे हिसाब से 20 मिनट के अंदर इसका स्पंज तैयार हो जाता है। ये बिल्कुल छोटे साइज़ का है, 6 इंच। और ये जो हमारे पास सांचे इस्तेमाल किए 9 इंचज़ के, इसका अप्रॉक्सीमेटली टाइम 25 मिनट भी लग सकता है, 30 मिनट भी लग सकता है आपके अवन के हिसाब से। स्टार्टिंग फ्रॉम 20 मिनट्स टू 30-35 मिनट्स, ये अपने अवन के हिसाब से। ख़ास तौर पे जिनके पास कन्वेक्शन अवन है, जैसे हमारे पास है, जिसके अंदर एक पंखा लगा हुआ है, वो पंखे की वजह से ये इसका टेम्परेचर, इसका कुकिंग टाइम कम हो जाता है। यानी अगर आप एक नॉर्मल अवन जिसके अंदर पंखा नहीं लगा हुआ, वो अगर 30 मिनट लेगा तो ये हो सकता है 20-22 मिनट या इवन 25 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाए। लेकिन इन अवन्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि ये कन्वेक्शन अवन है, हीट रोटेट करती है पंखे की वजह से, और इवन कुकिंग होती है। आपने देखा होगा जितनी दफ़ा भी हम इधर बेकिंग करते हैं, तो आप जिन लोगों को बेकिंग का शौक़ है और पता भी है, जब मैं केक खोल के निकाल के दिखाता हूँ या ब्रेड दिखाता हूँ, तो बहुत सारे लोग यही देख रहे होंगे कि यार ये नीचे से क्या पोजीशन है इसकी। और आपके पास यहाँ पे हमने अवन देखा होगा कि जब भी हमने बेकिंग की है, इसकी साइडें, इसकी बेस बिल्कुल नॉर्मल होती है, कहीं से ना साइड से ज़्यादा जली हुई ना कच्चा। और ये जो जिन अच्छे अवन्स जो नहीं होते जिन लोगों के पास, उनको अच्छी तरह पता है कि केक उतारेंगे तो कहीं साइडों से, कहीं बेस से, कहीं साइडों से, कहीं ना कहीं से जला होता है, और इसकी वजह सबसे बड़ी अवन की क्वालिटी है। चलिए ये काम वो ख़त्म, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही मज़े की चटपटी रेसिपी पटाटा वाला। कहीं नहीं जाएगा, भी रखता है। बेसिक केक स्पंज, अज्जा, अंडे 10 अदद, चीनी 300 ग्राम, मैदा 300 ग्राम, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक। बेसिक केक स्पंज बन रहा है। जिन लोगों को, ख़वातीन हज़रात जिनको बेकिंग का शौक़ है, उनके लिए तो बड़े काम की चीज़ है। जिनको नहीं शौक़, उनको शौक़ हो जाएगा, क्योंकि जितने केक्स आपके बनते हैं, जितनी पेस्ट्रीज़ बनती हैं, इनमें सारा का सारा जितना स्पंज इस्तेमाल होता है, केक का जो स्पंज होता है बेसिकली वो ये है जो बटर फ्री होता है, बटर के बगैर। 300 ग्राम मैदा, 300 ग्राम चीनी कोशिश करेंगे बारीक पिसी हुई हो, कैस्टर शुगर हो, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नॉर्मल घर की जो चीनी है वो घुलेगी नहीं, जितना बहुत देर आपको फेंटना पड़ेगा, फिर भी चांसेस होते हैं कि कहीं ना कहीं रह जाती है। सो बारीक पिसी हुई चीनी ली। सबसे पहले 10 अदद अंडे। ये फार्मूला जो है ये फ़िक्स कर लें, ये हमारा टेस्टेड ट्राइड है। ये जब होटलों में ट्रेनिंग करते थे, ये डेली स्पंज लगता था 100 अंडों का। स्टार्ट करते थे सुबह मॉर्निंग में, 100 अंडे, 200, ये सारा दिन चलता रहता था, 3-3, 4-4 दफ़ा स्पंज बनता था। और इसी वजह से ये बड़ा टेस्टेड, बड़ा परफेक्ट रेसिपी है। 300 ग्राम मैदा, 300 ग्राम चीनी, 10 अंडे, 1 खाने का चम्मच वनीला एसेंस, 1 चाय का चम्मच नमक। और सबसे पहले अंडे एक बॉल में डाले, उसको फेंटते गए, थोड़ी थोड़ी करके चीनी शामिल करते गए और व्हिप करते गए। जब अंडे अच्छी तरीके से फोम बन गया खूब, सबसे मेन काम इसी में यही है, जितना आपने फोम बना सकते हैं इसको, मेरे हिसाब से 15 मिनट कम से कम इसकी फेंटाई होगी। 15 मिनट, 20 मिनट भी लग सकते हैं। तो एक दफ़ा आपने इसको फेंट दिया। मैंने इसको अभी अवन में जो रखा है थोड़ा जल्दी ही रखा है, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। अदरवाइज़ मैं इसको कम से कम 10 मिनट और फेंटता, इसमें गुंजाइश थी अभी, लेकिन मेरे पास टाइम की कमी की वजह से अभी 5:30 बज गए और ये अब मैंने इसको अवन में रखा है, इसी वजह से कि ताकि आपको दिखा सकें। अदरवाइज़ इसको कोशिश करें और व्हिप हो जाए, जितना फेंट लिया जाए। उसके बाद हमने इसमें मैदा, थोड़ी सी नमक और वनीला एसेंस ये डाल के उसको हाथ से फोल्ड किया है। मशीन फोल्ड बिल्कुल नहीं करना है, हाथ से मिक्स करना है। अवन पहले से 180 डिग्री पे ऑन रखा हुआ है, उसको जहन में रखना है। और पेपर आपने देखा, मैंने आपको दिखाया कि पेपर थोड़ा सा अगर ऊपर बढ़ती रख लेंगे इसके रिंग से, तो अगर स्पंज में गुंजाइश होगी इतना ऊपर जाने की तो ऊपर भी जाएगा। और इसका एक और फ़ायदा ये है, जो आपके पास डोम बनता है वो डोम नहीं बनेगा, यानी बेसिकली स्पंज इक्वली उठेगा। डोम क्यों बनता है कि साइडों के पास जैसे ही उसको गुंजाइश रह जाती है, यानी मज़ीद वो वहाँ से नहीं फूल सकता साइडों की वजह से, तो वो फिर सेंटर में डोम बनता है। अगर साइडों की दीवार इसकी ऊंची कर देंगे तो उसकी वजह से
ये ऊपर तक जाने का चांस है। इसको भी हमने छेड़छाड़ नहीं करनी। मेरे हिसाब तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको लगेंगे। फ़िलहाल इसको एज इट इज़ छोड़ा हुआ है और हम आ जाएंगे बटाटा वड़ा की तरफ, लेकिन उससे पहले एक कॉल है, उनसे बात करते हैं, फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कौन? फहमीदा है दादू से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ बहुत बर्बाद आ रही है। हेलो, अरे बिल्कुल आवाज़ समझ में नहीं आ रही। सो सॉरी। दोबारा अगर ट्राई कर सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा जी, बटाटा वड़ा बड़ी मज़े की रेसिपी है। आम तौर पे जो हम बन कबाब कहते हैं, बन कबाब ही है। अलबत्ता इसमें जो अंदर पैटी है वो आलू की है और वो भी डिफरेंट तरीके से। एक तो आलू की टिक्की की बन कबाब भी मिलते हैं, लेकिन ये उससे मुख्तलिफ है। इंडियन रेसिपी है, बड़ी मशहूर, बहुत ज़्यादा फेमस स्ट्रीट फूड है और इसमें 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप में हम इसकी चटनी बनाएंगे, हरी चटनी, जो कि बड़ी अहम है। ये चटनी आप घर में कहीं किसी और रेसिपी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम ये आलू का मिक्स बनाएंगे, फिर यहाँ पे इसका बैटर बनाएंगे जिसमें हमने इसको कोट करके डीप फ्राई करना है। तो सबसे पहला काम आ जाते हैं, एक गड्डी इसमें है पुदीना। अच्छा, पुदीने का इसमें बहुत मेन टेस्ट है, लिहाजा पुदीना आमतौर पर आपने देखा होगा हम रेसिपीज़ में आधी गड्डी, पौनी गड्डी इसमें इस्तेमाल करते हैं, पूरी गड्डी नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पे पूरी गड्डी इस्तेमाल करेंगे। साथ में एक गड्डी आ गया धनिया, हरी मिर्चें हस्ब बर्दाश्त जितनी आपने इसको स्पाइसी करना है, 5, 6, 7। साथ में नींबू का रस आ गया और साथ में लहसुन आ गया और साथ में आ गया नमक। ये मेन चीज़ें आ गई इसमें बस। और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ये चटनी थोड़ी गाढ़ी होती है तो इसको ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। और मेरे पास यहाँ पे इमली का गूदा भी थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो हमने इस्तेमाल करना है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे चटनी में भी डाल देंगे। बस ये शामिल किया। पानी जहन में रखिएगा, मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि इसकी चटनी थिक रखनी है, तो पानी बिल्कुल थोड़ा सा बस। और इसके बाद मशीन को चलाएँगे और ब्लेंड करना है, तो हमारी क्विक हरी चटनी हो जाएगी तैयार। अभी आप देख रहे हैं ना, पानी कम शामिल किया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा शुरू में मिक्सिंग में प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर हो जाएगा। और मेरे हिसाब से पानी और हम शामिल नहीं करेंगे, बस यही थिकनेस इसकी रखेंगे। और ये गाढ़ी चटनी होती है तो बड़ा मज़ा इसका, अच्छा टेस्ट आता है। और ये मल्टी टास्किंग चटनी है, किसी भी नॉर्मल जो हरी चटनी हम बनाते हैं। धनिया पुदीना इक्वल क्वांटिटी में, लहसुन के जवे 3 से 4 अदद देख लेता हूँ मैं यहाँ पे। लहसुन के जवे चटनी के लिए हरा धनिया 1 गड्डी, पुदीना, हरी मिर्चें 8 से 10, लहसुन 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच और 1 चाय का चम्मच इसमें आ गई नमक। और एक दफ़ा इसको ज़रा चख लेते हैं पहले, नमक कितना। नमक थोड़ा सा और आएगा बस। इसके बाद एक दफ़ा इसको चलाएंगे। चलिए जी, ये तैयार हो गई चटनी। और चटनी की आपको पहले गाढ़ापन दिखाते हैं, ये बहुत अहम है। इसमें अगर पतली चटनी होगी, देखें थिकनेस इसकी, पानी हमने बिल्कुल कम शामिल किया और हमारे हिसाब से बेहतरीन चटनी बन गई। तो ये इसकी हरी चटनी आ गई। अब आ जाते हैं इसका जो पटाटा है वो बनाने के लिए। 1 किलो हमने आलू लिया, आलू को बॉईल किया, मैश कर दिया। अब इसके अंदर हमने चीज़ें शामिल करनी है, हरी मिर्चें हस्ब बर्दाश्त, अगेन सफ़ेद ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, धनिया तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच, नमक 1 से 1.5 चाय का चम्मच और साथ में इमली का गूदा। अच्छा, इमली का गूदा थिक रखिएगा, अगर पतला हो गया तो फिर क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दे, लेकिन ये बड़ा चटपटा सा इसका फ्लेवर आता है, तो मेक श्योर कि ये थोड़ा ज़रा चटपटा ही रहे। इसमें एक और काम कर सकते हैं आप, आमचूर पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। आमचूर पाउडर कर सकते हैं, कुछ लोग इसमें अनारदाना भी शामिल करते हैं। मैं अनारदाना थोड़ा अवॉइड करता हूँ, इसका जो टेक्सचर है अंदर से बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। तो इसका बेस्ट हल तरीका ये, इसको अगर खट्टा करना है और आप चाह रहे हैं कि मिक्स जो है ये पतला ना हो, तो इसमें आप ये क्या उसको कहते हैं, ये खटाई पाउडर जो है ये बेहतरीन रहता है। अच्छी तरीके से पहले मिक्स किया और बस अब इसमें मैं और चटनी शामिल नहीं करूँगा, क्योंकि इसका जो मिक्स है ये बहुत नरम हो जाएगा। इसमें एक और चीज़ भी ध्यान में रखें, आलू जब भी बॉईल करें, इसको आप बॉईल करने के बाद ट्रे में बिछा दें, इसका खूब स्टीम निकलने दें। अदरवाइज़ ये आलू जो है, अगर आपने स्टीम नहीं निकाली, और आलू को धोना नहीं है, ठंडा होने के बाद इसको आपको आलू को निकाल के थोड़ी देर के लिए आपने रखना है ताकि बिल्कुल ठंडे हो जाए, इसमें स्टीम निकल जाए, फिर ये मिक्स बड़ा गाढ़ा होता है। इन द मीन टाइम अगर आपको लगता है कि मिक्स आपने मिक्सिंग के दौरान
चखने के बाद भी थोड़ा खटास इसमें कम थी, चटपटापन, और आलू नरम हो गए हैं, तो इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब शामिल कर दें, वो इसको संभाल लेगा। स्पंज ये देखिए आराम से राइज हो रहा है, इसको अभी हमने कुछ नहीं करना, और मैं खाली इसको इसके खटास चेक कर लूँ। थोड़ी सी और, मेरे ख्याल में अब्दुल्ला भाई थोड़ा ब्रेड क्रम्ब दे दें। बस ये हमने इसमें जो चटनी बची हुई थी वो भी शामिल कर दी, लेकिन उससे मिक्स हो गया नरम, तो हम थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब शामिल करेंगे, तो हमारा जो इस रेसिपी का खटा चटपटापन है वो भी मिल जाएगा हमें, साथ में इसको हैंडल करना सही इजी हो जाएगा। और हम ये बेसिकली इसके 6 पटाटा वड़ा बना रहे, तो 6 के हिसाब से 1 किलो मैदा ये आलू था, तो मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 150 ग्राम का एक पेड़ा बनेगा। और इसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें ब्रेड क्रम्ब शामिल करके फिर इसके हमने 6 पेड़े बना लेने अपने हिसाब से। बन भी इसका बड़ा स्पेशल है, डिफरेंट बन है, आम बन नहीं है। ये देखें, जब भी कभी इस तरह की रेसिपीज़ में थोड़ा सा पानी का मिक़दार ज़्यादा हो जाए तो इसका बेहतरीन हल ब्रेड क्रम्ब है। टेस्ट भी इसका इतना नहीं आएगा, ब्रेड क्रम्ब का अपना टेस्ट इतना नहीं होता। आपने सिंपली इसको मिक्स करना है और बस इसको मैं भी यहीं पे छोड़ देता हूँ। अब आ जाते हैं इसका बैटर की तरफ, और बैटर भी जी ब्रेक आ गई, चलो ब्रेक आ गई, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इसका बैटर बनाते हैं। ऑयल रखते हैं यहाँ पे, और ये जो हमने मिक्स बनाया है इसके हम 6 पेड़े बना लेंगे, बिल्कुल राउंड बॉल्स। कहने जाएगा भी राइट बैक। बटाटा वड़ा, अज्जा, तेल तलने के लिए प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, चटनी के लिए हरा धनिया 1 गट्ठी, पुदीना 1 गट्ठी, हरी मिर्च 8 से 10 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, आलू उबले हुए मैश्ड 1 किलो, इमली का गूदा 1 कप, हरी मिर्च स्लाइस 4 अदद, धनिया चॉप्ड 1/3 गड्डी, नमक 1 खाने का चमचा, जीरा 2 खाने के चमचे, मैदा 2 कप, बेकिंग सोडा 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 कप, अंडे 2 अदद। लीजिए वापस आ गए, और यहाँ पे अभी हम इसका बैटर बनाएंगे जिसमें 2 अदद अंडे हैं और साथ में 2 कप मैदा। अच्छा, मैदा अपने हिसाब से देख लीजिएगा जितने आपने इसके वो वड़ा बनाने, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2 की बजाय मेरे हिसाब से 8 टोटल बनेंगे, तो 1.5 कप मैं मैदा शामिल कर रहा हूँ। अगेन अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं चूँकि उसके हिसाब से बना रहा हूँ कि ज़्यादा ना बन जाए, वेस्ट ना हो जाए। और साथ में कॉर्नफ्लावर 1 कप। ये क्या करेगा, बेसिकली इसकी जो स्किन है बाहर से उसको बड़ा क्रिस्पी क्रंची बना देगा, इसी वजह से कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में बेकिंग सोडा, और ये देख लीजिए कि इसमें गुठलियाँ अगर बनी हुई हैं तो हाथ से इसको थोड़ा सा दबा दें, प्रेस कर दें। और 1 खाने का चम्मच बेकिंग सोडा, ये थोड़ी सी कम मिकदार में भी इस्तेमाल कर लें तो बेहतर रहेगा। ये बेसिकली दोनों कॉर्नफ्लावर और बेकिंग सोडा इसको क्रिस्पी क्रंची रखने के लिए। थोड़ा सा इसमें नमक शामिल कर दिया, और 2 अदद अंडे, 1 और 2। इसके बाद इसमें पानी शामिल करेंगे, इसको फेंटते जाएंगे, और बैटर इसका थोड़ा थिक रखना है, यानी बिल्कुल पतला नहीं करना। सो यहाँ पे आ जाते हैं। ऑयल जब तक गर्म हो रहा है, ये बेसिकली डीप फ्राई होंगे, तो चटनी हमारी तैयार हो गई। यहाँ पे बैटर बनेगा, ये डीप फ्राई होगा बस। उसके बाद ये प्याज रखेंगे, साथ में बन जो हैं। अच्छा, ये बन बड़े स्पेशल है, ये आम वो वाले बन नहीं है जो बर्गर के बन होते हैं, ये बेकरी के बन है। इसका फ़ायदा क्या है, एक तो वड़ा का जो टिपिकल इसके जो छोटे बन आते हैं ना, वो चिपके हुए सॉफ्ट, वो इसमें चलते हैं आम तौर पे, और जो बर्गर के बने वो नहीं चलेगा। वो थोड़ा सा मिठास होती है, बिल्कुल नमकीन है। किसी भी बेकरी से उनका अपना जो नॉर्मल बन होता है वो ख़रीद लें और बेहतर रिजल्ट आएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, और इसका मिक्स को पहले मिलाते जाते हैं। पानी का इस्तेमाल थोड़ा एहतियात से कीजिएगा, ज़्यादा शामिल कर दिया तो बैटर इसका बहुत पतला हो जाएगा। और 1 से 1.5 कप इसमें मैदा था, 2 कप लिखा हुआ था रेसिपी कार्ड में, लेकिन जो वड़ा है जिसकी जो क्वांटिटी मेरे पास बन रही है उसके हिसाब से मैं चाह रहा हूँ कि मैदा इसमें वेस्ट ना हो जाए, इसी वजह से मैंने मैदे को थोड़ा सा रोक लिया। बाकी कॉर्नफ्लावर हमने उतना ही शामिल किया, बेकिंग सोडा उतना ही शामिल किया, और नमक और 2 अदद अंडे। ये थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जा रहे हैं और फेंटते जा रहे हैं। ये जहन में रखिएगा कि अचानक ही पतला हो जाता है, सो मेक श्योर के पानी का इस्तेमाल और ख़ास तौर पे इस स्टेज पे आके एहतियात से इस्तेमाल करना है। ऑयल गर्म हो गया, मैं इसका चूल्हा बंद कर रहा हूँ ताकि ये मज़ीद गर्म ना हो जाए। अब आपने सिंपली ये देखें, ये मिक्स होता गया। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल किया, मिक्स करते गए। इसमें जो दाना नज़र आ रहा है ये बेसिकली मुकम्मल तौर पे ख़त्म होना चाहिए, और गाढ़ापन अभी ज़्यादा है बहुत, लेकिन इसको थोड़ा सा पतला करेंगे एहतियात के साथ। थोड़ा सा पानी ज़्यादा शामिल करेंगे स्टेज पे, तो ये बिल्कुल पतला हो जाएगा, फिर आपके लिए रेसिपी के लिए ठीक नहीं रहेगा। ये फाइनली बिल्कुल आखिरी दफ़ा एक दफ़ा और पानी, आँच में इसकी ऑन कर देता हूँ, और बस मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है।
और यहाँ पे हमारे पास वड़ा भी आ गए। बेसिकली जो टोटल मिक्स था 1 किलो, उसमें से 8 बने, यानी तकरीबन बन के हिसाब से मैंने बनाए हैं। आप इसको बड़े छोटे कर सकते हैं अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से जो मेरे पास बन है उसके हिसाब से बिल्कुल राइट है, यानी 125 ग्राम का एक पेड़ा और 1 किलो में 8 पेड़े बन गए। और कॉस्ट इफ़ेक्टिव बहुत है, जायके के हवाले से बड़ा मज़े की रेसिपी है। और यहाँ पे जितनी नहीं, इंडिया में बहुत मशहूर है, बड़ा अच्छा फेमस फास्ट फूड है, स्ट्रीट फूड इसको कह सकते हैं, और हर जगह दस्तयाब। इसकी बहुत बड़ी वैरायटी बड़ी डिफरेंट तरीक़ों से बनाई जाती है। हम बिल्कुल आपके साथ फ़िलहाल बेसिक शेयर कर रहे हैं। ये देखिए मिक्स हो गया तैयार। और अब एक अदद ग्लव, और सिंपली इनको हमने करना है फ्राई फॉर जस्ट अबाउट 4-5 मिनट्स। 5 मिनट के लिए फ्राई होगा बस। उसके बाद हमारी रेसिपी तैयार। जो स्पंज हमने रखा था ये भी राइस हो रहा है। अभी मैं इसको ज़रा एक चेक कर लेता हूँ। नहीं, थोड़ी देर और है। एक छोटा वाला जो है वो जल्दी निकल आएगा, वो दूसरे को थोड़ा सा और टाइम लगेगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे। आँच इसकी मैं थोड़ी सी करता हूँ कम। इसको हाथ से आपने थोड़ा सा एक दफ़ा और शेप अप किया। उसके बाद इसको ये मिक्स में डाला और ये आ गया। बस एक एक करके शामिल करते जाएंगे। अब आंच आपने धीमी रखनी है, अदरवाइज़ जो नीचे इसका मिक्स जो बेसिकली ऑयल में डिप हुआ हुआ है वो नीचे से जलना शुरू हो जाएगा। सो मेक श्योर के आंच आपने थोड़ी सी कम रखनी है। बस कुकिंग टाइम 5 मिनट। एक दफ़ा फ्राई करके निकल आएंगे। ये वैसे इट्सेल्फ बड़ा मज़े का पकौड़ा। ये कराची में एक जगह होती थी, मुझे बचपन में ये याद आता है, बहुत मज़े का था, सिर्फ यही मिलता था। ये पकौड़ा भी बड़ा अच्छा बनता है इसका, इसी तरीके से, बन की ज़रूरत नहीं। ये रहे जी। सो 4-4 एक टाइम में करके डालेंगे और साथ में इसको फ्राई करते जाएंगे। ईच साइड थोड़ी सी फ्राई होगी। जहन में रखिएगा हमने इसकी आंच शुरू में कम रखनी है ताकि नीचे जो साइड है वो जल ना जाए। इसको थोड़ा सा अलग किया, थोड़ा सा सेट होने दें, फिर उसके बाद उसको टर्न कर ले रहे हैं। दैट्स इट। एक एक करके ये टर्न करते गए और बस सिंपल। और मैं ज़रा एक केक स्पंज को एक दफ़ा देख लूँ, छोटा वाला जो है, इसको आपने निकाल के बेसिकली हाथ से ऊपर से चेक करना है। ये हो गया, ये हो गया। और इसका मैं आपको दिखा दूँ। ये मैंने आपको बताया था ना कि एक तो इसको एक्स्ट्रा पेपर लगाने से ये डोम नहीं बनता, वो जो पाड़ी सी बनती है, और हाथ से आप टच करेंगे तो बेसिकली स्पंज बैक करें बस। और कलर वालर इसका फर्स्ट क्लास है अभी। तो ये इसको एक स्पंज ही निकला है, उसको मेरे ख्याल 5 मिनट और है बस। इसको यहाँ पे रखते हैं और इस तरफ आ जाते हैं और इसको अभी फ्राई करना है सिंपली। कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया 6-7 मिनट के अंदर फर्स्ट क्लास पक जाता है। बस एक 2-3 दफ़ा आपने इसको टर्न करना है ताकि इक्वली सारी साइड बन जाए। और इसका फ़ायदा सबसे बड़ा जो मैंने आपको बताया, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और कॉर्नफ्लावर, ये बड़ा क्रिस्पी क्रंची बनेगा। और उसका तरीक़ाकार ये है कि जैसी बने आपके पास बन तैयार हो, सिंपली चटनी इसके ऊपर लगाई, प्याज रखा और ये वड़ा इसके अंदर रख दिया। बस इसको हम थोड़ा ज़रा 1-2 दफ़ा घुमाएंगे फिराएंगे। और जब भी डीप फ्राइड फूड बनाएं मेक श्योर कि एक प्लेट रखें जिसके ऊपर किचन एब्जॉर्बेंट पेपर हो। और उसके बाद फिर ये इसमें से निकालेंगे तो इसमें जो एक्सेस इजाफी तेल है वो आपको नहीं खाना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, जितना भी हेल्दी ऑयल हो जाए कोशिश करें कि एक्सेस ऑयल जो है, डीप फ्राइंग के लिए इतना मसला नहीं, आपने डीप फ्राइंग कर ली इसकी, लेकिन बाद में इसको निकाल के ज़रूर किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे रखें। जब तक ये पक गए मैं और 4 और पकाऊंगा। और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, रिकैप ब्रेक, वापस आएंगे। एक स्पंज तैयार है, दूसरा भी इंशाल्लाह उसी टाइम तक निकल आएगा और ये वड़ा भी हो गया तैयार। फिर जाएगा, विल बी राइट बैक। बेसिक केक स्पंज। अज्जा: अंडे 10 अदद, चीनी 300 ग्राम, मैदा 300 ग्राम, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: अंडों और चीनी को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसमें मैदा, वनीला एसेंस और नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आमेज़े को केक टिन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट तक बेक करें, फिर ठंडा करके काट लें। बटाटा वड़ा। अज्जा: तेल तलने के लिए प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, चटनी के लिए हरा धनिया 1 गट्ठी, पुदीना 1 गट्ठी, हरी मिर्च 8 से 10 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, आलू उबले हुए मैश्ड 1 किलो, इमली का गूदा 1 कप, हरी मिर्च स्लाइस 4 अदद, धनिया चॉप्ड 1/3 गड्डी,
नमक 1 खाने का चमचा, जीरा 2 खाने के चमचे, मैदा 2 कप, बेकिंग सोडा 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 कप, अंडे 2 अदद। तरकीब: चटनी के तमाम अज्जा ब्लेंडर में अच्छी तरह ब्लेंड करके 2 कप पानी डालें, फिर मज़ीद अच्छी तरह ब्लेंड करके एक तरफ रख दें। अब एक बोल में आलू, इमली, हरी मिर्चें, धनिया, नमक, जीरा और अंडे को अच्छी तरह मिक्स करके बॉल्स बनाकर एक तरफ रख दें। दूसरे बोल में मैदा, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग सोडा और नमक मिलाएं और पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाकर एक तरफ रख दें। एक पैन में तेल गरम करें, बॉल्स को मैदे के पेस्ट में डिप करके 8 से 10 मिनट फ्राई करके निकालें। अब बंस को काट कर टोस्ट कर लें, चमचे की मदद से चटनी लगाएं, फिर प्याज और बटाटा वड़ा रखकर सर्व कर दें। वेलकम बैक। अच्छा, स्पंज निकला है दूसरा भी, और मैंने आपको इस तरह बताया था ना कि आमतौर पे बड़ा सा डोम बनता है। ये देखिए बिल्कुल लेवल है, अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, बिल्कुल लेवल हो जाएगा। ये वाला तो बिल्कुल लेवल है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी दूँ हमारे अवन की परफॉर्मेंस। ये बड़ा फ़र्क पड़ता है। जिन लोगों को बेकिंग का शौक़ है उनको अच्छी तरह आइडिया है कि ये जो भी हम आपको दिखाने वाले हैं कितना फ़ख्री अंदाज में दिखा रहे हैं, क्योंकि अमूमन घर के जो अवन होते हैं इसमें आप जब स्पंज बनाएंगे, निकालेंगे, तो चांसेस ये होते हैं कि कहीं से कलर ज़्यादा, कहीं से कम। इसकी बेस देखें कितनी परफेक्ट आई है। ये बड़े अरमान से लोग देख रहे होंगे जिनके पास अच्छे अवन नहीं है। ये इसका फ़ायदा है, सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट इसका आता है। तो हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि बेकिंग थोड़ा महंगा शौक़ है। ये सारा शौक़ जो है आपका ख़त्म हो जाएगा अगर आप इसको प्रॉपर अवन में इसको बेक नहीं करेंगे। कॉस्ट ज़्यादा आएगी और नुकसान होगा। दूसरा, जब भी ये स्पंज बनाएं, अगर उसमें हल्का सा डोम आ गया है तो इसका तरीका ये कि इसको उल्टा रखते हैं। इससे क्या होता है कि ऊपर से स्पंज थोड़ा दब जाएगा। ये वाला भी निकाल लेते हैं, बल्कि अभी थोड़ा सा गर्म है, ज़रा इसको छोड़ देते हैं। लेकिन रिज़ल्ट इसका भी आप देख लें, ये बेहतरीन। एक तो डोम नहीं बना और दूसरा सिंपली बेहतरीन तरीके से बेक हो गया। ये क्या डेंट आया, नहीं कोई नहीं। बस इसको मैं थोड़ा सा छोड़ दूँगा, हल्का सा ठंडा हो जाए, फिर इसको सर्व करते हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं पटाटा वड़ा की तरफ। और सिंपली ये चटनी मैंने आपको बताया ना थिक बनानी है। ये थोड़ी चटनी इसमें ज़्यादा डलती है। अगर पतली चटनी होगी, आप ज़्यादा लगाएंगे, ये बन सौगी हो जाएगा, बड़ा नरम हो जाएगा, वो पानी पानी हो जाएगा। सो इसका बेस्ट तरीका ये है कि चटनी थिक हो, फिर ज़्यादा लगा लें तो इसका टेस्ट अच्छा आता है और इसमें ज़्यादा चटनी ही डलती है। सबसे पहले इसमें थोड़े थोड़े प्याज रखें और टमाटर भी रख सकते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल रेसिपी में जो है प्याज ही है। बाकी अपनी चॉइस है। लिटरली इसको टिपिकल वो बन कबाब जिस तरह होता है। अच्छा, इसको हमने अंदर से थोड़ा सेका हुआ है, बन को सेका है थोड़ा सा ऑयल के साथ, ये भी जहन में रखिएगा। लेकिन बन जो है ये जो बर्गर के बन होते हैं बाज़ार में जो कंपनियां बनाती हैं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आप बना के इसमें खाएंगे, वो थोड़े से बन हल्के से मिठास रखते हैं और उसकी वजह से इसकी रेसिपी का टेस्ट ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये नहीं, ये प्याज फाइनली इसमें थोड़ा सा और रख दिया। इसके बाद आ जाएंगे इसमें ये वड़ा, और इसको हल्का सा अपने हाथ से प्रेस करना है बस। ये आ गए। टोटल ये 1 किलो आलू में से 8 हमने बनाए। काफ़ी बड़े हैं ये। कुछ लोग इसका जो पैटी है, वड़ा जो है, एक छोटा रखते हैं। मेरे हिसाब से 125 ग्राम का इस बन के हिसाब से बेहतर है। अगर बन छोटा हुआ तो फिर आप इसको 100 ग्राम बल्कि 75 ग्राम भी बना सकते हैं। ये आ गया। इसके बाद सिंपली इसके ऊपर टॉप रखें और ये आज की हमारी रेसिपी रेडी हो गई। साथ में स्पंज रेडी हो गया। स्पंज को भी आज हम थोड़ा ठंडा होने के बाद क्लिंग रैप करके फ्रीज़ कर देंगे। फ्रीज़र में आराम से आपके, मैंने आपको बताया कि महीना 1.5 महीना निकालेगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इसकी रेसिपीज़ हम आपको देंगे। इसमें चीज़ें बनाएंगे, केक बनाएंगे या पेस्ट्री बनाएंगे, कोई भी एक चीज़। ये लीजिए, ये तैयार हो गए। चलिए, एक एक करके हम इसको रख रहे हैं। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते ही जात। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ। ख़ास तौर पे आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ इसी वीक में बन रही हैं काफ़ी सारी, और बेकिंग के हवाले से आपको बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह देंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।
some masala to your life.